अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी मथिया कंवल एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बुक रिव्यू। बेसिकली बुक रिव्यू पे मुझे मिला है असाइनमेंट और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ। पिछली दफ़ा मैंने एक बुक रिव्यू किया था, वो भी मेरा एक असाइनमेंट ही था और इस दफ़ा भी मुझे एक बुक रिव्यू मिला है। जो मैंने पहले बुक रिव्यू किया था उस बुक का नाम था दी प्रिंस, जो मैकियावेली की लिखी हुई है और इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के आखिर में अपना वो बुक रिव्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो मुझे बुक रिव्यू लिखना है उसके लिए मैं कलेक्ट कर रही हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कि मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और मैं उस पैटर्न पे अपना बुक रिव्यू लिख सकूं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं बुक रिव्यू लिख रही हूँ तो मुझे भी कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो बुक रिव्यू को मेरे बहुत अच्छा बना सकें। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि मैंने जो पहले बुक रिव्यू लिखा था उस पे मैंने किस तरह से स्टेप्स को फॉलो किया था। वो भी मैंने कुछ लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी और मैंने बात भी की थी लोगों से और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड्स किया था और कुछ स्टेप मुझे बताए थे कि अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका बुक रिव्यू बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अभी दूसरे टीचर से जो गाइडलाइन ली है मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ और जो मैंने पहले ली थी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जो मेरा बुक रिव्यू था वो था दी प्रिंस पे, जो मैकियावेली की बुक है और मैंने ये बहुत ही रफली वर्क किया हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये काम आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन चूँकि मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपनी और बता भी रही हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने ली थी वो सब मेरे टीचर्स के प्रोवाइड करना है। मुझे मेरे टीचर्स ने सब चीज़ों का गाइड किया कि मैं एक अच्छी बुक का रिव्यू किस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे जो टीचर्स ने गाइड किया था उसमें था बुक रिव्यू के लिए कि हम किस तरह से उसका बुक रिव्यू करें। तो यहाँ था बुक राइटर कि जो उसके राइटर हैं मुझे सबसे पहले उनको देखना चाहिए। इसके अलावा मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव देखने चाहिए कि उस बुक पे और लोगों ने कौन कौन से उनके नुक्ताए नज़रियात हैं उनको भी मुझे देखना चाहिए। फिर उस बुक को मुझे रीड करने के बाद उसका क्रिटिकल एनालाइज करना चाहिए। अब क्रिटिकल एनालाइज ऐसा नहीं होता कि आपने बुक पढ़ ली और बुक पढ़ने के बाद आपने उसको समझ लिया, आपने उसके पॉइंट को, उसकी चीज़ों को ऐसे डिस्कस करना है, ऐसे अपने माइंड में सोचना है कि उसकी अगर एक बात है तो उसको किस तरह से हम 2-3 बातों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था रेफरेंसेस इज़ ऑथेंटिक और नॉट, और जो रेफरेंसेस आप देंगे वो भी आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। आपने जो बुक आप रिव्यू करेंगे उसमें ये वाली चीज़ें फॉलो होती। फिर दूसरे मैंने जो टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे सिर्फ 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें था समरी होनी चाहिए आपकी, मतलब आपने जो बुक ली है आप उसकी समरी कर दें, देन एवोल्यूशन कर दें और रिकमेंडेशन, जस्ट इट आपका ये बुक रिव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी वर्किंग भी की हुई थी, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी वर्किंग इसकी यहाँ पर की है। और यहाँ आप ये देखें जो मैंने काम किए थे, थीम ऑफ बुक एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, जब आप कोई भी बुक रिव्यू करते हैं तो जैसे मैं दी प्रिंस कर रही हूँ और इनकी और भी बुक हैं, जैसे वार पे भी एक बुक है इनकी, और इस तरह से आप उनकी और बुक्स का भी यहाँ पे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद मेहनत जो मैंने इस बुक रिव्यू को लिखने में की थी। ये देख सकते हैं कि मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया कि इसके हिस्से को ही 2 कैटेगरी के अंदर मतलब डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हेरिडिटरी पावर एंड न्यू वन, 2 चीज़ों में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे स्टेट को भी 2 में डिवाइड कर दिया। और इसके अलावा ही मैंने यहाँ पे और भी वर्किंग की, वो भी ये देखिए। ये सारा जो वर्क है वो है मेरा प्रीवियस बुक रिव्यू जो मैंने किया था दी प्रिंस पे। अभी जो बुक रिव्यू मुझे करना है, मुझे उस बुक का नाम फ़िलहाल अभी नहीं मालूम,
क्योंकि अभी जस्ट मुझे उसका असाइनमेंट मिला है और मुझे कहा गया है कि आपने एक बुक रिव्यू लिखना है और बुक सिलेक्शन मुझे खुद करनी है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन टॉपिक मुझे पता है कि किस टॉपिक पे करनी है। अब वो टॉपिक इंशाल्लाह और वो बुक रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं उसको लिख लूँगी। फ़िलहाल मैं आप चलती हूँ, अभी की इंस्ट्रक्शन जो मैंने अपने टीचर से ली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे पहले है नेम ऑफ बुक। जैसे प्रीवियस में जो मैंने बुक रिव्यू किया था उसमें भी नेम ऑफ बुक था और ऑथर ओरिजिनली पब्लिश, कि वो बुक जो पब्लिश हुई है वो कब हुई है, आपको उसका ईयर पता हो और इसके अलावा वो कहाँ से पब्लिश हुई है वो प्लेस भी आपको पता हो। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब बुक रिव्यू, ये आपकी बुक की इंट्रोडक्शन ही चीज़ें। अब आपने करना है क्या, जब आप कोई बुक रिव्यू लिखने जा रहे हैं तो उसको लिखना किस स्टाइल में है। सबसे पहले आपने करना है उसका इंट्रोडक्शन बयान, कि आपके पास उस बुक में क्या चीज़ें बयान की गई हैं और आपने उसको अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। सेकंड आपने करना है अपने थॉट्स को शेयर, कि आपने उस बुक रिव्यू में क्या क्या चीज़ें देखी हैं और इसके अलावा आपको क्या ऐसा लगता है कि वो जो बुक है वो मोटिवेशनल है या जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर पूरी उतरती भी है या नहीं। ये चीज़ें आपने अपने थॉट्स में वहाँ पर शेयर करनी होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने क्या करना है, आपने जो बुक सेलेक्ट की है उसकी जो राइटिंग स्टाइल यानी ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है उस पर आपने एनालिसिस करना होता है। और उस पर किस तरह से करना होता है कि उसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कोई क्विट्स बीच में आए हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है डिस्कस द थीम एंड मैसेज। अब जो बुक आपने ली है उसका थीम क्या है, उसका मैसेज क्या है, वो भी आपने यहाँ पर लिखना होता है। और ये जब चीज़ें आप लिख लें तो आपने क्या करना है, लास्ट में कंक्लूड योर रिव्यू, मतलब कि आपने अपना रिव्यू को कंक्लूड कर देना है। अब ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे एक टीचर ने एक नई चीज़ भी बताई और वो है ऐड अ रेटिंग। ये मैंने कभी नहीं सुनी। अब मुझे टीचर ने ये बात बताई और मुझे ये भी कहा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अब रेटिंग क्या होती है, रेटिंग वो जैसे हम किसी भी ब्रांड या किसी भी रेस्टोरेंट या इसके अलावा जो भी प्लेस है किसी भी चीज़ की हम रेटिंग करते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन में भी हमें रेटिंग मिलती है, मोबाइल की एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं बाज़ औक़ात उसमें भी हमें रेटिंग दी जाती है कि आपकी जो वो मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी क्या रेटिंग है, मतलब 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, हाफ स्टार, इस तरह की रेटिंग की जाती है। तो आप बुक की रेटिंग भी कर सकते हैं कि वो रेटिंग वो बुक किस तरह की है और वो कितने परसेंट मतलब लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकती है, आया जो वो बुक की स्ट्रेंथ है वो अच्छी है भी या नहीं। मतलब जो बुक वहाँ पे उसका टाइटल तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो अंदर का मटेरियल है वो उस टाइटल को सूट कर भी रहा है या नहीं। अब ये सारी बातें थ्रू हो गई। अब इसके अलावा मेरे पास एक बात और आती है, मैंने जब चीज़ों को पूछा क्योंकि मुझे अब लिखना भी है अपना बुक रिव्यू और अभी तक मैंने अपनी बुक्स भी सेलेक्ट नहीं की है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी बुक की सिलेक्शन भी करनी है और इसके अलावा मुझे बुक रिव्यू भी लिखना है। तो सबसे पहले मैं उसका बुक रिव्यू लिखने का मेथड ही तलाश करूँगी और उस पर रिसर्च करूँगी। तो मेरी जो रिसर्च थी वो यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई, मैंने कुछ और लोगों से भी बात की और जैसे कि वो एक्सपीरियंसफुल लोग थे और उन्होंने मुझे ये बात कही कि आप जब भी बुक रिव्यू लिखें या कोई भी एक वर्क करें, मतलब कोई भी आपके पास टॉपिक है आप उस पर काम कर रहे हैं बुक रिव्यू के अलावा भी, तो आप सिर्फ उसकी एक साइड पर फोकस ना करें। अगर आपने कोई बुक ली है और उस पर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप जब देखते हैं उस बुक में अगर आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों पे ही सारा मटेरियल अपना ना लिखें, आप उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी वाज़े करें। या फिर अगर आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं तो सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी करें, मतलब आपने दोनों पर्सपेक्टिव को डील करना है। ये चीज़ भी मुझे बताई गई। अब इंशाल्लाह मैं अपना बुक रिव्यू भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो है पिछला दी प्रिंस पे, और मैं आपको जो नेक्स्ट बुक रिव्यू अपना करूँगी जो मुझे अभी बुक का नाम खुद भी नहीं पता, इंशाल्लाह वो बुक रिव्यू भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं या आप लोग पहले पता थी या नहीं, और मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं या
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।